Today I will discuss regarding the UPSC NDA 1 syllabus 2024 overview। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस जो 2024 ओवरव्यू है, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने उसके लिए टेस्ट भरा होगा, तो उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें सिलेबस किस तरह से रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से रहेगा, उसका ओवरव्यू जो है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो यूपीएससी एनडीए 1 सिलेबस 2024 ओवरव्यू है, इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे बेटे, दैट इज नेम ऑफ द एग्जाम। जो नेम ऑफ द एग्जाम है वो क्या है? एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। So this is the name of the exam. Second one is who is the exam conducting body. So the exam conducting body is Union Public Service Commission, that is UPSC. Frequency of exam, that is twice in a year. साल में 2 बार जो होता है वो frequency exam की, that is NDA 1 and NDA 2, twice a year. One phase is to be conducted in the month of April and the second phase that is to be conducted in the month of September. So twice in a year, April and September. Next is selection criteria. What is the selection criteria? A written exam consisting of objective questions, and the second one is intelligence and personality test, that is SSB. One is the written exam that is consisting of objective type questions. Second one is the intelligence and personality test SSB. Second one is mode of exam. What is the mode of exam? That is the pen and the paper based. जो mode of exam रहेगा वो किस तरह का रहेगा? pen and paper based मोड ऑफ एग्जाम रहेगा, ऑफलाइन मोड रहेगा। इट इज नॉट टू बी ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड नहीं है, इसमें पेन एंड पेपर का क्राइटेरिया रहेगा। और ये जो आपका मोड ऑफ एग्जाम होगा, दिस एग्जाम इज इन द ऑफलाइन मोड। पेपर्स इन द एनडीए एग्जाम, कौन कौन से पेपर्स का क्राइटेरिया रहेगा नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम का? फर्स्ट इज द मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, that is GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। पहला जो इसका एग्जाम है वो है मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट है। 2 पोर्शंस में डिवाइड है इसका जो मोड ऑफ एग्जाम है। पहला मैथमेटिक्स का है, सेकंड वन इज द GAT, दैट इज द जनरल एबिलिटी टेस्ट। और इसमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होगा वो कैसा होगा, और जो GAT है, जनरल एबिलिटी टेस्ट है, उसमें जो टोटल मार्क्स का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा? जो मैथमेटिक्स है इसमें जो क्राइटेरिया है मार्क्स का वो है 300 मार्क्स का, और जो GAT है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें जो क्राइटेरिया रहेगा मार्क्स का, दैट इज ऑफ 600 मार्क्स। मैथमेटिक्स का 300 मार्क्स का, और जो GAT है इट इंक्लूड्स और इट कंटेन्स 600 मार्क्स। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कितने रहेंगे और GAT के क्वेश्चंस कितने रहेंगे। दैट मीन्स आपको पेपर जो है मैथमेटिक्स का अलग पेपर होगा, GAT का अलग पेपर होगा। मैथमेटिक्स का जो है वो 300 मार्क्स का है, और GAT का जो पेपर है इट कंसिस्ट ऑफ 600 मार्क्स। अब उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस रहेंगे और GAT में कितने क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस रहेंगे बेटे वो आपके रहेंगे 120 क्वेश्चंस, और जो GAT के क्वेश्चंस हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो है आपके 150 क्वेश्चंस। दैट मींस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं 120 क्वेश्चंस और GAT के हैं 150 क्वेश्चंस। एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितना समय मिलेगा इन दोनों पेपरों को करने के लिए, मैथमेटिक्स और GAT को करने के लिए कितना आपको ड्यूरेशन रहेगा समय का? तो 2.5 आवर्स फॉर ईच पेपर। दैट मींस मैथ्स के लिए भी 2.5 आवर्स होंगे, और जो GAT का है उसमें भी 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। तो दोनों मिलाकर जो समय रहेगा दैट इज ऑफ 5 आवर्स। नेक्स्ट है बेटा मीडियम ऑफ एनडीए एग्जाम क्या रहेगा?
बोथ इंग्लिश एंड हिंदी जो है उसका मोड है एग्जाम का, दैट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर वो इंग्लिश में प्रेफर करते हैं तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं, एंड इफ दे प्रेफर इन द हिंदी लैंग्वेज तो दे कैन यूज इजिली हिंदी लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर हैज टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश, तो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो होगा हैज टू बी अटेम्प्टेड इन द इंग्लिश मोड। नेक्स्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट डेट्स थी वो कौन कौन सी थी? एनडीए 1 का जो एग्जाम अब आपका होगा अप्रैल में होगा, सेकंड वन जो होगा वो कब होगा? सितंबर में। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट थी एनडीए 1 एग्जाम की वो शुरू हुई थी 20 दिसंबर 2023 को। अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है लास्ट डेट वो है हमारी फॉर एनडीए 1 एग्जाम की वो है 9 जनवरी 2024। मतलब जो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट थी आपकी एनडीए 1 एग्जाम की वो स्टार्ट हुई थी 20 दिसंबर 2023 से, और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट थी एनडीए 1 एग्जाम की वो थी आपकी 9 जनवरी 2024। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेटे कि एनडीए 1 एग्जाम डेट कब है? तो जो एनडीए एनए 1 एग्जाम की डेट है वो है 21 अप्रैल 2024। नेक्स्ट है बेटे यूपीएससी एनडीए एग्जाम पैटर्न 2024 किस तरह का रहेगा? पेपर्स आपके दो रहेंगे, पेपर 1 पेपर 2। एक पेपर आपका मैथमेटिक्स का होगा एंड द सेकंड वन इज जीएटी। सब्जेक्ट्स आपके 2 हैं, वन इज द मैथमेटिक्स एंड द सेकंड वन इज जीएटी, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 मैथमेटिक्स का रहेगा एंड द सेकंड पेपर इज ऑफ जीएटी। नेक्स्ट इज मार्क्स पर क्वेश्चंस के कितने रहेंगे? अब हमें पता है कि मैथमेटिक्स में हमारे 120 क्वेश्चंस हैं और जीएटी में एनडीए एनए 1 एग्जाम के जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो है 150 क्वेश्चंस। अब जो मैथमेटिक्स के मार्क्स पर क्वेश्चंस होंगे बेटे वो है 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन के, 2.5 मार्क्स रहेंगे पर क्वेश्चन के। टोटल क्वेश्चंस हैं 120, तो जो टोटल रहेगा मैथमेटिक्स के पेपर का वो रहेगा 300 मार्क्स का। मैथमेटिक्स के पेपर में टोटल क्वेश्चंस 120, ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स and the total questions are 120 questions, hence the total maximum marks of this paper is 300 marks. Next paper is GAT, that is General Ability Test. अब जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है बेटा इसमें टोटल आपके 150 क्वेश्चंस थे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड देयर आर टोटल 150 क्वेश्चंस, सो द टोटल कम्स आउट टू बी ऑफ द जीएटी एग्जाम इज 600 मार्क्स, 600 मार्क्स। तो इस तरह से बेटे आपके दोनों पेपर्स मैथमेटिक्स और जीएटी के जो टोटल क्वेश्चंस 120 और 150 को मिलाकर जो टोटल क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे 270 क्वेश्चंस बनेंगे, और जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे दोनों पेपर के 300 प्लस 600 वो बनेंगे आपके 900। टोटल क्वेश्चंस का क्राइटेरिया दोनों पेपर्स का रहेगा 270 का, और जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे दोनों पेपर के वो रहेंगे 900 मार्क्स। नेक्स्ट इज बेटा यूपीएससी एनडीए 1 एसएसबी पैटर्न किस तरह से रहेगा? किस तरह से आपका यूपीएससी एनडीए 1 एसएसबी का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरह से रहेगा? तो जो एसएसबी साक्षात्कार में 2 चरण की चयन प्रक्रिया है, ये पहले बता दिया कि जो एग्जाम कंडक्टेड होगा वो 2 फेजेस में कंडक्ट होगा, ठीक है। एक फेज जो है आपका जो यानी चरण 1 और चरण 2, फर्स्ट कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर स्टेज 1। सबसे पहले स्टूडेंट्स को अपना स्टेज 1 जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ द स्टेज 1 टू गेट इनटू द स्टेज 2, जब तक स्टेज 1 क्लियर नहीं होगी तब तक स्टेज 2 में आप एंटर नहीं कर पाएंगे। सो देयर विल बी 3 डिफरेंट assessors, the interviewing officer that is IO, the group testing officer that is GTO, group testing officer, and the psychologist to assess the candidates. The duration of the SSB interview, जो ड्यूरेशन रहेगा एसएसबी इंटरव्यू का
will be 5 days. 5 days तक जो SSB का इंटरव्यू है वो चलेगा. That means the duration of the SSB interview will be of 5 days. Stage 1 OTR, Officer Intelligence Rating, Picture Perception Description Test, that is PP and DT. Stage 1 में ये रहेगा. Stage 2 में क्या होगा? इंटरव्यू होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स के टास्क रहेंगे, साइकोलॉजी टेस्ट रहेगा और कॉन्फ्रेंस रहेगी. तो इस तरह से ये 2 स्टेजेस रहेंगी, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. यूपीएससी एनडीए 1 सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा 2024 का? जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेजेस. यू हैव टू क्लियर ईच स्टेज टू अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेज. आपको दोनों स्टेजेस को क्लियर करना जरूरी होगा टू अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेज. पहला ये है कि रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपका पेन एंड पेपर टेस्ट होगा. दिस इज द रिटन एग्जामिनेशन वेयर यू यूज पेन एंड पेपर टेस्ट रहेगा आपका. सेकेंड वन इज द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू रहेगा, SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू. नेक्स्ट रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द लास्ट वन इज द मेडिकल एग्जामिनेशन. So this is the selection procedure for the UPSC NDA 1 2024, जिसमें कि आपका रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपका पेन एंड पेपर टेस्ट होगा. सेकेंड में आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू रहेगा. थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा एंड जो लास्ट में आपका रहेगा दैट इज आप मेडिकल एग्जामिनेशन. नेक्स्ट इज यूपीएससी एनडीए 1 एग्जाम पैटर्न 2024 किस तरह से रहेगा. पहला हमने प्रोसीजर देखा कि उसका प्रोसीजर क्या रहेगा. अब हमारा ये है कि यूपीएससी एनडीए 1 एग्जाम पैटर्न जो 2024 का है वो किस तरह से रहेगा. तो पहला हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का क्राइटेरिया है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही रहेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर ओनली. सेकेंड वन इज द लैंग्वेज, दैट इज बिलिंगुअल, Hindi as well as English. Next is duration, and the duration of the exam is 2 hours 30 minutes for each exam. 2 hours 30 minutes for each exam. That means the total time duration for both the exams, either mathematics and GAT, that is of 5 hours. Next is use only black ball pen in the OMR sheet. OMR sheet पर आपको सिर्फ और सिर्फ black ball pen का ही यूज करना है. And candidates are not allowed to use another color pen, pencil or ink pen. Only black color pen is to be allowed in the examination hall, and other color pens, pencils or ink pens are not to be allowed in the exam. Calculators, mathematical or logarithm tables are not allowed. Next is you should know that any omission, mistake, discrepancy in encoding, filling of details in the OMR sheet about the test booklet series code and roll number will be rendered the answer sheet liable for rejection. So this is the UPSC NDA 1 exam pattern 2024. Next is NDA paper. उसमें 2 पेपर्स रहेंगे आपके. One is the mathematics and the second one is the GAT general ability test. Marks for the correct answers. अब आपको सबसे बड़ी बात जो बेटे ये देखनी है कि जो करेक्ट आंसर होंगे उसका आपका मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा और जो इनकरेक्ट आंसर्स होंगे उनका मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा. तो मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें जो मार्क्स रहेंगे बेटे आपके करेक्ट आंसर के वो रहेंगे 2.5 मार्क्स करेक्ट आंसर के. तो जो मार्क्स आपके इनकरेक्ट आंसर के होंगे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो होंगे आपके 0.83. करेक्ट आंसर्स का क्राइटेरिया कुछ और होगा, इनकरेक्ट आंसर्स का क्राइटेरिया कुछ और होगा. करेक्ट आंसर्स का क्राइटेरिया मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा 2.5 मार्क्स का
और अगर आपका इनकरेक्ट आंसर होता है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में तो उसके जो मार्क्स कटेंगे वो कटेंगे आपके 0.83। सेम हमारा जनरल एबिलिटी टेस्ट में है तो जो मार्क्स हमारे करेक्ट आंसर के वो हैं 4 मार्क्स। अगर आपका करेक्ट आंसर पाया जाता है तो उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर इनकरेक्ट आंसर पाया जाता है आपका तो उसके जो मार्क्स कटेंगे आपके वो हैं 1.33। तो इस तरह से ये मार्क्स है आपके करेक्ट आंसर्स के और मार्क्स ऑफ द इनकरेक्ट आंसर्स फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स either mathematics and the second one is the general ability test. Next is UPSC NG1 topic wise weightage क्या रहेगी? So here you can check the weightage of the maths, English and GK and mathematics topic wise distribution किस तरह से रहेगा बेटे? These are the topics that are related with the mathematics subject. Topics कौन-कौन से बेटे? Calculus, अब इसमें जो questions रहेंगे calculus के जो आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे कैलकुलस टॉपिक के वो आएंगे 20 से 25 के बीच के क्वेश्चंस आएंगे। 20 to 25 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा आपका टॉपिक कैलकुलस का। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 15 to 20 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा। नेक्स्ट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया है वो है 30 क्वेश्चंस एंड 30 क्वेश्चंस आर ऑफ फ्रॉम द टॉपिक दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी में से जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे बेटे वो रहेंगे 10 क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30 क्वेश्चंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा आपका वो है 10 to 15 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा। तो ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है कि हर टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस जो होंगे वो आएंगे। तो मैं बता दिया आपको कैलकुलस में 20 to 25 क्वेश्चंस का रेशियो रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 15 to 20 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहेगा, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में जो रहेगा वो 30 क्वेश्चंस का क्राइटेरिया है एंड प्रोबेबिलिटी में 10 है, ट्रिग्नोमेट्री 30 एंड द लास्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपका क्वेश्चंस का क्राइटेरिया है वो है आपका बेटा 10 to 15 क्वेश्चंस का। अब हम लेते हैं बेटे इंग्लिश टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर द मैथ्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। अब इंग्लिश में हम देखेंगे कि टॉपिक वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से रहेगा। टॉपिक आपके इंग्लिश के कौन-कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द स्पॉटिंग एरर्स। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 5 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें टोटल जो मार्क्स रहेगा स्पॉटिंग एरर्स के वो रहेंगे 20 मार्क्स। कॉम्प्रिहेंशन नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 एंड मार्क्स रहेंगे 24। सिलेक्टिंग वर्ड्स है, इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस 10 रहेंगे और जो मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा रिलेटेड विद द टॉपिक दैट इज selecting words and the total number of questions related with the selecting words is of 40 marks. Next is ordering of words, total number of questions 9 and the total marks related with this topic is 36. Ordering of words in a sentence. Next is sentence improvement, total questions रहेंगे 10 and the total marks for this topic sentence improvement is 40 marks. Antonyms है, number of questions antonyms से related रहेंगे 5 questions और total marks जो रहेंगे इस topic के 20 marks. Synonyms 5 number of questions रहेंगे, total marks का criteria जो रहेगा that is of 20 marks and hence the total number of questions related with the English subject is of 50 questions। जो आपके इंग्लिश के टॉपिक्स का जो क्राइटेरिया रहेगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का वो रहेगा 50 क्वेश्चंस आएंगे एंड द टोटल ऑफ द 50 क्वेश्चंस इज ऑफ 200 क्योंकि हर एक क्वेश्चन के जो है इंग्लिश में ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अगर आपके 50 क्वेश्चंस आपकी टॉपिक वाइज इंग्लिश में आ रही है तो टोटल मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इंग्लिश सब्जेक्ट का वो बनेगा 200 मार्क्स का। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले हमने मैथमेटिक्स का किया, सेकंड वन इज इंग्लिश,
सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहा टॉपिक वाइज। नेक्स्ट इज जनरल नॉलेज टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। टॉपिक्स ये रहेंगे आपके इंग्लिश जनरल नॉलेज के। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशियो रहेगा 100 क्वेश्चंस का। सबसे पहले जनरल नॉलेज में हमारा टॉपिक आएगा रिलेटेड विद द फिजिक्स। फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे बेटे वो पूछे जाएंगे 23 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब टोटल जो मार्क्स बनेंगे आपके फिजिक्स सब्जेक्ट के वो बनेंगे 92 मार्क्स बनेंगे आपके। कितने मार्क्स बनेंगे? 92 मार्क्स। Second subject is the chemistry subject, and here the questions related with the chemistry subject are of 16 questions, and the total marks of the chemistry subject is 64 marks. Next is general science. The questions related with the general science 11, and the total marks related with the general science is 44. Next is history and freedom. हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट, टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे बेटे हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट के वो रहेंगे 16 क्वेश्चंस, एंड जो मार्क्स रहेंगे हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट के वो रहेंगे 64 मार्क्स। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके 17 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 68 मार्क्स का। Last one is the current affairs, and the questions related with the current affairs are 17 questions, and the total marks रहेंगे आपके current affairs के वो रहेंगे 68 marks. So the total number of questions related with the general knowledge that are 100 questions, and the total marks related with the general knowledge topic wise is of 400 marks. तो ये 400 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जनरल नॉलेज का टॉपिक वाइज। और इससे जो पीछे हमने किया बेटे वो किया आपने इंग्लिश का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और जो मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। एंड उसके बाद जो हमने किए बेटे इंग्लिश के टॉपिक वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के हमने उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 50 क्वेश्चंस, और जो मार्क्स का क्राइटेरिया रहेगा वो 200 मार्क्स का। और ये जनरल नॉलेज का है। तो इस तरह से आज जो हमने यूपीएससी एनडीए 1 एग्जाम जो कि 21 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो हमने उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसमें कौन कौन से मेथड्स को आपको अडॉप्ट करना है, और उसके बाद टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहेगा दोनों सब्जेक्टों का, मैथमेटिक्स और जीएटी का, और साथ में ये भी देखा है कि टॉपिक वाइज कितने कितने क्वेश्चंस जो है वो आएंगे, और टोटल मार्क्स जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहेगा दोनों पेपर्स का मैथमेटिक्स और जीएटी का वो कितना रहेगा। नेक्स्ट अब कल अगली वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड विद द जो आपका इसमें टॉपिक्स है, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, और जीएटी के कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, उसके बारे में हम कल डिटेल से या डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जो हमने सिर्फ टॉपिक्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस के उन टोटल क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो कितना रहेगा, आज की वीडियो में हमने सिर्फ आपसे यही डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट कल अगली वीडियो में हम रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट वाइज मैथ्स और जीएटी का जो है वो हम अगले टॉपिक जो वो डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे।